मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स पे। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ये क्या होते हैं? जब आपको पता है पहले मॉरुला बनता है, मॉरुला बनने के बाद क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है, और ब्लास्टुला बनने के बाद बनता है गैस्ट्रुला। ठीक है, क्या बनता है? गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुलेशन जब होता है तो गैस्ट्रुलेशन में बेसिकली क्या होता है? 3 लेयर्स बनती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ये 3 लेयर्स बनती हैं, 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। तो ये जो 3 जर्म लेयर्स बन रही हैं, इनके बनने के लिए जो ब्लास्टुला है उससे कुछ सेल्स का मूवमेंट होगा, और उन मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। उन मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। अब मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का मतलब कि भाई कोई ब्लास्टुला है, उसके पास जो भी सेल्स हैं सभी सेल्स हैं, और इनमें से ही कुछ सेल्स को एक्टोडर्म बनाना है, कुछ को मीजोडर्म बनाना है, कुछ को इंडोडर्म बनाना है। तो ऐसे अरेंजमेंट के लिए मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं। यहां पे देखिए लिखा है गैस्ट्रुलेशन इज कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर मूवमेंट विच क्रिएट ट्राइलैमिनर। ट्राइलैमिनर का मतलब क्या है? वही एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में जब 3 जर्म लेयर्स बनती हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेलुलर मूवमेंट होते हैं, और उन्हीं मूवमेंट्स को हम लोग मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। और इन मूवमेंट्स का बेसिक क्या होता है? किस तरीके से मूवमेंट होता है? सेल्स की स्प्रेडिंग होती है या फिर सेल्स की स्ट्रेचिंग होती है, और इसके थ्रू ये मूवमेंट्स होते हैं। वह ब्लास्टुला एक स्ट्रक्चर है, इसी में कुछ सेल्स स्ट्रेच होंगी, कुछ स्प्रेड होंगी, और कुछ पर्टिकुलर पैटर्न की फॉर्मेशन करेंगी या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें से एक इम्बोली होता है। इम्बोली नाम क्या लग रहा है? इम्बोली मीन्स की इनसाइड, जैसा कुछ समझ में आ रहा है। इट इज अ इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल्स। मतलब कि इनसाइड द ब्लास्टुला या जो भी स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का, इनसाइड द अभी आपको उसके हम डायग्राम से बताएंगे तो समझ में आएगा कि इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है सेल्स का, विच इज वन ऑफ द वेरियस टाइप, जैसे कि इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन। अब इन्वेजिनेशन तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई लेयर है ना, मेम्ब्रेन है ये कोई, और ये मेम्ब्रेन अगर ऐसे हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग इन्वेजिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? इनवर्ड मूवमेंट है। जैसे मान लीजिए ये, इसको मान लेते हैं कि ये ब्लास्टुला है या कोई एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये क्या? ये इनसाइड मूवमेंट है, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर ये सेल्स इस तरह से इंसर्ट हो रही हैं। तो इस तरह के मूवमेंट को इम्बोली कहते हैं। अब इम्बोली भी कई तरीके की होती है। स्पेसिफिक सेल्स किस तरह से मूवमेंट शो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इम्बोली होती है। तो सबसे पहला होता है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन, अब देखिए ये सब ये अभी जो हमने टाइप ऑफ ब्लास्टुला बताया वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको डेवलपमेंट समझने में मतलब हेल्प करेगा। लेकिन जो अभी बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये लाइनों के थ्रू पूछा जाता है। तो ये आपको इसके वर्डिंग्स भी पता होनी चाहिए कि किस शब्द में क्या बोला जा रहा है, उसका क्या मतलब है, और उसको आपको कैसे समझना है। तो एज इट इज जैसा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कभी ऐसे लिखा होगा इन फोल्डिंग ऑफ एग सरफेस। अब ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ये इसलिए लिखा है कि कभी कभी एग सरफेस ना बोल के बोल देगा सेल शीट, इन फोल्डिंग बोलेगा, कभी इन श्रिंकिंग बोलेगा। तो आपको ये चीजें एकदम समझ लेनी है। इन फोल्डिंग और इन सिंकिंग ऑफ एग सरफेस और सेल शीट इनटू एम्ब्रियो फॉलोड बाय माइग्रेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आउटर सेल्स, मान लीजिए ब्लास्टुला ही है। अब ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, मतलब 3 जर्म लेयर्स बन रही, तो उनमें ये सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि मान लीजिए बाहर की जो सेल्स है, आउटर सरफेस की सेल्स पाई जा रही हैं, ये इसको एग सरफेस ही तो कह सकते हैं, इसको सेल शीट भी तो बोल सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है? एम्ब्रियो में माइग्रेट कर रहा है सेल्स किधर की तरफ? इन फोल्डिंग। देखिए इन फोल्डिंग या इन सिंकिंग बोल सकते हैं, अंदर की तरफ जा रहा है। ये एरो क्या डिनोट कर रहा है कि सेल्स अंदर की तरफ जा रहा है। जब ऐसा मूवमेंट हो तो उसको बोलते हैं इन्वेजिनेशन,
समझ में आ रही बात? ये इन्वेजिनेशन का प्रोसेस है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि सी अर्चिन का इंडोडर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे मतलब कि ये इन्वेजिनेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है इनफोल्डिंग, ठीक है, इनफोल्डिंग इसको कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सेल्स का माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन सेल्स हैं शीट के अंदर ही, ऐसा नहीं कि सेल्स निकल के बाहर चली जा रही है, सेल शीट के साथ ही माइग्रेट कर रही है, माइग्रेशन इनसाइड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड होता है वो होता है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में क्या होता है, इन्वोल्यूशन में क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आउटर सेल्स हैं, ये क्या है, आउटर सेल लेयर है। आउटर सेल लेयर यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे सेल्स कुछ स्ट्रेच हो रहे हैं, देखिए इंटर्निंग और रोटेशन ऑफ सेल शीट या सेलुलर मटेरियल ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर अपॉन इटसेल्फ सो दैट इट इज डायरेक्टेड इनसाइड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेल शीट है वो रोटेशनल वे में, मतलब कि रोटेशन करते हुए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली कैविटी के अंदर इस तरह से मतलब सेल्स का माइग्रेशन हुआ या सेल शीट का माइग्रेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या हो रहा है, ये बेसल सरफेस जो इस जगह की सेल्स है, ये क्या हो रही है कि इंटर्निंग रोटेशन ऑफ सेल शीट सेलुलर मटेरियल ओवर द बेसल सरफेस ऑफ आउटर लेयर, मतलब कि ये जो बेसल सरफेस है यहाँ पे इंटर्निंग हो रही है सेल्स की, बेसल सरफेस पे यहाँ पे रोटेशनल वे में इंटर्निंग हो रही है, तो इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल होता है एम्फीबियंस और मेसोडर्म और ज़ीनोपस। तो कभी आपसे ऐसे पूछा जाएगा इन रोटेशन ऑफ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ आउटर लेयर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अपॉन इटसेल्फ सो दैट, मतलब कि इन टर्निंग ऑफ सेल शीट अपॉन इटसेल्फ सो दैट इट डायरेक्टेड इनसाइड। तो इस तरह से इस लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है, ये ऐसा ही पूछा जाता है कि लैंग्वेज के फॉर्म में ही दिया रहेगा, उसी में पूछा जाएगा कौन सा प्रोसेस ये हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एम्फीबियंस का मेसोडर्म का जब फॉर्मेशन होता है, या फिर जीनोपस में भी इस तरह के इन्वोल्यूशन वाले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको जो इन्वेजिनेशन में तो आप समझ रहे हैं कि जो सेल सरफेस है वो इनसाइड इंटर्निंग हो रही है, इनफोल्डिंग हो रही है सेल्स की। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे इनफोल्डिंग हो रही है, फोल्ड हो रही है सेल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टर्निंग हो रही है, मतलब कि रोटेशनल वे में सेल्स जाके इस तरह से कर रही है। यहाँ पे जो कैविटी है उसके इनसाइड सेल्स का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आउटर सेल सरफेस है उसके ही साइड में सेल्स का मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट होता है डीलैमिनेशन। नेक्स्ट क्या होता है, डीलैमिनेशन। तो डीलैमिनेशन में क्या होता है, डीलैमिनेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये सेल शीट दिख रही है, यहाँ से कुछ सेल्स क्या होती हैं, इस तरह से माइग्रेट करके एक और लेयर बना लेती हैं, स्प्लिटिंग और माइग्रेशन, या तो स्प्लिटिंग लिखा होगा या तो माइग्रेशन लिखा होगा। स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू टू शीट। एक कोई भी शीट से कुछ सेल्स इस तरह से मतलब एक माइग्रेट करके प्रोलिफरेट करेंगी, तो क्या हो जाएगा कि स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू टू शीट, एक शीट से दो शीट का बन जाना। तो इसको क्या बोलते हैं, डीलैमिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, डीलैमिनेशन। ऐसा होता है मैमेलियन और बर्ड्स के हाइपोब्लास्ट स्ट्रक्चर में। अभी हमने ब्लास्टुला आपको बताया था जिसमें हाइपोब्लास्ट बन रहा था। तो हाइपोब्लास्ट बनने का रीजन क्या था, हाइपोब्लास्ट बनने का रीजन मॉर्फोजेनिक मूवमेंट था, जिसमें कि सेल्स क्या हो रही है, जिसमें कि सेल्स बेसिकली एक शीट से दो शीट्स का फॉर्मेशन कर ले रही है और हाइपोब्लास्ट बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है इंग्रेशन। इंग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इनटू एम्ब्रियो और माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स इनटू ब्लास्टोसील। मतलब कि ये जो यहाँ पे ये आउटर सरफेस है, यहाँ से कुछ सेल्स माइग्रेट कर जाती हैं,
वो भी ग्रुप में माइग्रेट नहीं करती हैं, मतलब या तो स्मॉल ग्रुप में शीट के फॉर्म में माइग्रेट नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पे एक शीट के फॉर्म में माइग्रेट हो रही है, एक शीट से 2 शीट बन रही, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। या तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं या तो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सेल्स वो क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाते हैं। कहाँ पे माइग्रेट करते, ब्लास्टोसिल्स में माइग्रेट कर सकते हैं, और फिर वो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न या स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ऐसा देखा गया है सी अर्चिन के केस में, सी अर्चिन के मेसोडर्म में और ड्रोसोफिला के न्यूरोब्लास्ट में। तो ये हो गया, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं इंग्रेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंग्रेशन। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट आता है, तो ये सारी चीजें क्या थी, इम्बोली। इम्बोली का मतलब एम्ब्रियो के अंदर ही सेल्स का माइग्रेशन होना, मूवमेंट होना, तो उन सबको क्या बोला गया, इम्बोली। समझ रहे हैं बात को, कि सेल्स के या एम्ब्रियो के अंदर ही सारी सेल्स जितने भी हमने अभी देखे, जैसे कि ये देखा, यहाँ भी एम्ब्रियो के अंदर ही सेल्स जा रही है, यहाँ भी एम्ब्रियो के अंदर ही सेल्स जा रही हैं, यहाँ भी इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यहाँ भी इनवर्ड ही मूवमेंट हो रहा है, कहीं भी सेल सरफेस के बाहर कोई सेल्स का ऐसा मूवमेंट शो नहीं हो रहा है। तो इन सबको, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, इम्बोली आता है। और एक दूसरा प्रोसेस होता है एपीबोली। एपीबोली, अब एपीबोली के केस में क्या होता है, यहां पे क्या हो रहा है, द एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट एक्टोडर्म, स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रोमियर्स ओवर द अदर सेल मैक्रोमियर्स, और मूवमेंट ऑफ प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म सेल्स बाय स्ट्रेचिंग और स्प्रेडिंग। यहाँ पे क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे सेल सरफेस है, इस सेल सरफेस की सेल्स क्या हो रही है, इनका एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कि एक तरीके से ये स्प्रेडिंग हो रही है इनकी आउटर सेल सरफेस में, इनर सेल सरफेस में नहीं, आउटर सेल सरफेस में सेल्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। और जब ये आउटर सेल सरफेस में कोई भी चीज स्ट्रेच होगी तो जो उसके बगल की सेल्स होंगी वो इनसाइड होंगी, तो वो ऑटोमेटिक अंदर की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली काम कहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे जो भी माइग्रेशन या स्ट्रेचिंग जो भी चीज हो रही है वो सब कहाँ हो रही है, आउटर सेल शीट पे हो रही है। द एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट मीन्स की एक्टोडर्म जो बाहर की लेयर है, या स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रोमियर्स, ये सब माइक्रोमियर्स इनकी स्प्रेडिंग हो ओवर द अदर सेल्स, कुछ जैसे कि ये सेल्स पर अगर ऐसा स्प्रेडिंग होगा तो मूवमेंट होगा प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स बाय द स्ट्रेचिंग और स्प्रेडिंग, मतलब कि यहाँ पे इन सेल्स की स्ट्रेचिंग और स्प्रेडिंग हो रही जिसके थ्रू ये सेल्स अंदर की तरफ मूव कर रही, तो इसलिए इसको बोला गया एपीबोली, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ। अभी तक जितनी भी सेल्स थी वो सब कहाँ हो रही थी, अंदर की तरफ। कोई भी सेल्स देखिए, यहाँ ये भी अंदर हो रही है, ये भी सेल्स अंदर की तरफ हो रही है, ये भी सेल्स यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो सेल्स थी ये कोई, यहाँ देखिए एपीबोली के केस में, और यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेल्स की टर्निंग हो रही है, तो ये इनसाइड इसको मानेंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में बाहर की तरफ ये सेल्स की स्प्रेडिंग और स्ट्रेचिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपीबोली। इसके बाद कुछ और प्रोसेस होते हैं, जैसे कि कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है, कन्वर्जेंस में माइग्रेशन और एक्यूमुलेशन टुवर्ड्स द पर्टिकुलर साइट और एरिया और मूवमेंट ऑफ सेल टुवर्ड्स मिडलाइन टू फॉर्म एक्सियल स्ट्रक्चर। मान लीजिए कोई एम्ब्रियो है तो यहाँ पे एक मिडलाइन स्ट्रक्चर हम इसको मानेंगे, तो कुछ इस तरह से सेल्स का मूवमेंट हो तो इनको बोलते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, माइग्रेशन और एक्यूमुलेशन टुवर्ड्स द पर्टिकुलर साइट और एरिया, मूवमेंट ऑफ सेल टुवर्ड्स द मिडलाइन टू फॉर्म एक्सियल स्ट्रक्चर, मतलब कि एक्सिस जैसा बनाए तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, एज द सेल आफ्टर इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन कौन सा प्रोसेस था, इन्वोल्यूशन ये वाला प्रोसेस था। ठीक है, इन्वोल्यूशन ये वाला दिमाग में रखिएगा। एज आफ्टर involution do not remain as heap of cell but move to future position, so it is called divergence। मतलब heap of cell का मतलब क्या है, heap of cell का मतलब है कि plenty of cells, मतलब एक ग्रुप, या आप बोल सकते हैं कि एक ढेर, मतलब बहुत सारा इकट्ठा हो जाना। तो सेल्स अगर जब इस तरह का प्रोसेस इन्वोल्यूशन का हो रहा है तो सेल्स यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कि यहीं पे इकट्ठा होके रह जाएंगी। इसके बाद डाइवर्जेंस का प्रोसेस आएगा। डाइवर्जेंस के प्रोसेस में क्या होगा कि जो आफ्टर अ सेल
after cell involution, cell do not remain as heap of cell but move to future position, so it is called divergence. तो इस इन्वोल्यूशन के बाद सेल्स को डाइवर्ज होना पड़ता है, मतलब अलग अलग जाना पड़ता है, तो वो क्या हो गया, डाइवर्जेंस. एक्सटेंशन क्या है, इट इज इलोंगेशन ऑफ गैस्ट्रुला अलोंग एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस. कोई भी एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस बनाना है तो उसमें जब सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, मूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट मींस वो एक्सटेंशन के थ्रू होगा, तो एक्सटेंशन करने के लिए सेल्स का मूवमेंट चाहिए, तो ऐसे एक्सटेंशन के लिए क्या होगा, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं. कंस्ट्रक्शन इज अ रिडक्शन साइज ऑफ ब्लास्टोपोर, क्योंकि आपको पता है जब डेवलपमेंट होगी तो एक ब्लास्टोपोर बनता है और उस ब्लास्टोपोर का साइज बहुत बड़ा होता है, फिर बाद में वो ब्लास्टोपोर्स की साइज रिडक्शन हो जाती है, तो उस प्रोसेस में सेल्स में कंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है. अब इस डायग्राम में आप बता सकते हैं जैसे कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक्सटेंशन. जब इस तरह के सेल्स का मूवमेंट होगा तो एम्ब्रियो क्या होगी, एम्ब्रियो में एक्सटेंशन होगा, मीन्स की गैस्ट्रुलेशन के में एंटीरियर पोस्टीरियर साइड थोड़ा सा लेंथनिंग होगी, तो उसको इस तरह का एरो क्या शो कर रहा है, मतलब एरो शो करने का मतलब कि सेल्स इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को एक्सटेंशन कहेंगे. अब अगर हम लोग ये एक मान लीजिए एम्ब्रियो ही है, एम्ब्रियो में अगर इस तरह का सेल्स का मूवमेंट हो रहा है तो वो एक्सटेंशन हो गया. ये क्या हो गया जो इस तरह से दिख रहा है, ये हो गया, अगर इस तरह से सेल्स के मूवमेंट हो गए तो ये एपीबोली हो गया. ठीक है, एपीबोली, क्योंकि आउटर सरफेस की तरफ एपीबोली हो गया, इम्बोली नहीं, क्योंकि ये एम्ब्रियो, ये सॉरी जो एरो है ये बाहर की तरफ शीट की तरफ शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एपीबोली हो गया. इसके बाद आपको जो ये क्या कहते हैं, एक टिल्टेड ये वाला दिख रहा है, ये क्या है, एग्जाम्पल, इसका मतलब है इन्वोल्यूशन. कभी ऐसा डायग्राम भी बन के आ सकता है और आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है, एरो कौन सा शो कर रहा है, इम्बोली, एपीबोली, इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन. और इसके बाद जो ये वाली सेल्स हैं ये क्या शो कर रही है, मतलब कि जो इस तरह के एरो ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कन्वर्जेंस. ये वाला एरो एक्सटेंशन है, ये क्या है, ये वाला एपीबोली शो कर रहा है, ये दोनों कन्वर्जेंस शो कर रहे हैं. ये क्या शो कर रहा है, इन्वोल्यूशन शो कर रहा है, और ये भी इन्वोल्यूशन शो कर रहा है. तो इस तरीके से ये पूरा हम लोग इसको इस तरह से शो कर सकते हैं. तो ये हो गया मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है.